अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब इधर आए हैं और हमारा ये 2023 का पहला सेशन है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर, अब वीकली जो है थर्सडे का टाइम है ये, कोशिश करेंगे हम कि मगरिब के एटलीस्ट 25-30 मिनट्स बाद हम शुरू कर लें। अभी 7:30 थोड़ा सा भी हम आगे हैं मगरिब से ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चाहेंगे कि मगरिब के साथ साथ मगरिब घर पे आप पढ़ के इधर आ जाएं, तो ताकि सेशन अटेंड कर सकें। एक किताब है, उस किताब का नाम है अय्युहल वलद, और एक आलिम थे बहुत बड़े, अबू हामिद अल ग़ज़ाली, इमाम ग़ज़ाली, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उनके पास ना उनका एक शागिर्द आया, उनका एक स्टूडेंट आया, बिल्कुल उनकी लाइफ के एंड के पीरियड में, और उसने इमाम साहब से आके कहा कि आप मुझे कोई नसीहत करें, गिव मी सम एडवाइस, गिव मी पीस ऑफ एडवाइस दैट विल सफाइस मी, मुझे कोई ऐसी नसीहत करें जिससे मुझे फ़ायदा होगा, वो मुझे किफ़ायत करेगी वो। तो इमाम ग़ज़ाली ने उसको फिर नसीहत की, और वो नसीहत जो है वो इस किताब में अय्युहल वलद की किताबचा है, आप कहें, उसमें अय्युहल वलद के नाम से वो किताबचा है। अय्युहल वलद से मुराद ये है, ओ माय डियर सन, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान में एक फ़्रेज़ आता है, इस तरह अय्युहल वलद, वलद कहते हैं एक छोटे बच्चे को, बेटे को, तो अय्युहल वलद यानी ए मेरे प्यारे बेटे। तो उसमें वो अपनी नसीहत शुरू करते हैं। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, इअलम अय्युहल वलदुल मुहिब्बुल अज़ीज़, ए प्यारे बेटे, अताअल्लाहु बिक़ाका बिताअतिही वसलक बिका सबील अहिब्बाइही, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें लंबी उम्र दे अपनी इताअत के अंदर, और तुम्हें उन लोगों में से बनाए जिनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहब्बत की। अन्ना मंशूर नसीहती युक्तबु मिन मअदिन रिसाला, कि जो नसीहत है ना, सब नसीहतें जो हैं, या नसीहत की जो गोल्ड माइन है, या नसीहत का जो सरचश्मा है, वो मअदिन रिसाला है, वो रिसालत है, वो प्रॉफिटहुड है। यानी कोई भी नसीहत अगर आपने लेनी या अख़ज़ करनी है तो वो प्रॉफिटहुड में से ही मिलेगी आपको। और प्रॉफिटहुड में से मुराद, यानी रिसालत में से मुराद मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात से या कुरान से ही नसीहत अख़ज़ की जा सकती है सबसे। यानी जो गोल्ड माइन ऑफ एडवाइस है वो यही है। तो कहते हैं कि इनकान क़द बलग़का मिन्हु नसीहा, अगर तुम्हें वहाँ से नसीहत कोई पहुँची है, फ़अय्यु हाजतिन लका फ़ी नसीहती, अगर तुम्हें वहाँ से कोई नसीहत पहुँच गई है तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, या मेरी नसीहत की क्या ज़रूरत है। व इल्लम यबलुग़का, और अगर तुम्हें वहाँ से कोई नसीहत नहीं पहुँची, फ़क़ुल ली माज़ा हसलत फ़ी हाज़िहि स्सिनीन अल मादिया, तो फिर मुझे बताओ इतने साल पीछे करते क्या रहे हो। यानी बड़ी ख़ूबसूरत बात की है इमाम ग़ज़ाली ने यहाँ पे, जिस तरह उन्होंने शुरू की है अपनी नसीहत। यानी उन्होंने कहा है अपने स्टूडेंट को, उसको एक रियलाइजेशन दिलाई है, नंबर 1, कि हमें हमेशा नसीहत कहाँ से अख़ज़ करनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब हम रसूलुल्लाह कहते हैं तो ज़ाहिर उसमें अल्लाह भी शामिल हैं, कि यानी अल्लाह ताला की किताब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, यानी किताब और सुन्नत में से हमें नसीहत लेनी चाहिए। और वहाँ पे कहा इमाम ग़ज़ाली ने कि अगर वहाँ से तुम्हें नसीहत पहुँच गई तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, और अगर वहाँ से नहीं पहुँची तो फिर इतने साल करते क्या रहे हो। तो यहाँ पे भी मैं भी ना, इस हमारी जो ये नशिस्त है, हमारी जो ये क्लास है, हमारी जो ये वीकली इंशाल्लाह गैदरिंग होगी, उसमें मैं भी एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ बात, कि मेरी भी कोशिश यहाँ पे यही होगी कि आप लोगों को जो भी नसीहत, जो भी रिमाइंडर, हम कोई ना कोई बात यहाँ पे शेयर करें जो अल्लाह ताला ने कही हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हो, यानी कुरान और हदीस में। क्योंकि देखें, दूसरी बात कि इमाम ग़ज़ाली ने की कि अगर तुम्हें वहाँ से कोई नसीहत नहीं मिली, वहाँ से कोई बात तुम तक नहीं पहुँची, तो फिर इतने साल पीछे करते क्या रहे हो, यानी फिर तो तुमने अपना वक्त ज़ाया किया। कहने का मतलब ये कि हमारा वक्त का एक बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो तलबतुल इल्म के अंदर है, वो इल्म के हुसूल के अंदर है,
वो इन रिमाइंडर्स को गैदर करने में है, इन नसीहतों को सुनने में है। एक हमारा ताल्लुक़ जो है अपने दीन के साथ वो इस किस्म का होना चाहिए कि हमें वक्तन फ़वक्तन रिमाइंडर्स मिल रहे हों, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जब दुनिया में रहता है तो ज़ाहिर है दुनिया की अपनी एक कशिश है, दुनिया की अपनी एक पुल है अपने टूवर्ड्स, और ये नेचुरल है। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को याद दहानी करवाए कुरान और हदीस के ज़रिए, ताकि उसकी ज़िंदगी के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं हमेशा सही रहें, ताकि वो बिल्कुल भूल ना जाए अपना मकसद। तो इसीलिए ये जो नॉलेज है ऑफ द कुरान एंड द नॉलेज ऑफ व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ ब्रॉट, ये बुनियाद है हर सोर्स ऑफ इल्म की। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी आप फ़ैसला कर रहे हैं, इस बुनियाद के ऊपर आपको फ़ैसले करने चाहिए। ये बुनियाद आपके और मेरे जहन में होनी चाहिए हमेशा, और इसमें हम लोग अपने आप को इंक्रीज़ करते जाएं, बढ़ते जाएं। तो इंशाल्लाह इसी चीज़ के बारे में आज ना मैं चाहूँगा कि हम बात करें और इस चीज़ को एम्फसाइज़ करें। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ वो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ बेसिकली। और मैंने कुछ अर्सा फ़लसफ़ा पढ़ा है, तो मुझे एक चीज़ की बड़ी एक रियलाइजेशन हुई है मुझे कि फ़लसफ़े में हम क्या करते हैं। फ़लसफ़े में हम पूछते हैं वाई। टू फ़िलासफ़ाइज़ मीन्स टू आस्क वाई, क्यों। फ़लसफ़ा जो है वो मामलात की जड़ों में जाता है, पूछता है, क्वेश्चन करता है, हर चीज़ क्वेश्चन करता है। फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर हम पूछते हैं साइंस क्या है, साइंस कैसे बनती है, साइंस क्यों ऐसे कहती है, क्वेश्चंस पूछना, वाई 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 वाई। इसी तरह फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में भी हम पूछते हैं लॉ क्या होता है, लॉ और मोरालिटी का कोई आपस में ताल्लुक़ होता भी है कि नहीं होता, मोरालिटी क्या चीज़ होती है, कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती कोई ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी होती है कि नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंसानों को लॉज क्यों चाहिए होते हैं, इंसान कवानीन, उनको क्यों ज़रूरत होती है कवानीन की, ये सारे हम सवाल पूछते हैं। और आपने भी सुना होगा कि ये फ़लसफ़ी जो है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई भी अग्री नहीं करता है, हर कोई मुख्तलिफ बात करते हैं, हर कोई एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करता है, और ये सब्जेक्ट भी इस किस्म का है कि कन्फ्यूज़ नहीं है सारे। और उसकी वजह ये है कि जो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो कोई भी अजम्पशन या कोई भी किसी भी सॉलिड ग्राउंड पे नहीं खड़ी होती जिसकी बेसिस के ऊपर वो सवाल पूछ के अपने सवालों के जवाब दे रही होती है। और ये मैं थोड़ी सी शायद टेक्निकल बात कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, जो लोग ज़्यादा इस सब्जेक्ट में डेल्व करेंगे वो ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। फ़लसफ़े के अंदर मिसाल के तौर पे तीन प्रॉब्लम्स हैं जिसको फ़लसफ़ी जो है बड़ी मुश्किल से या बड़ी कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक उसको सॉल्व नहीं कर सका। और हर जो फ़िलासफ़र है उसकी डिफरेंट थिंकिंग है, यानी प्लेटो, अरिस्टोटल से लेके आज तक के ज़माने के जो फ़िलासफ़र्स हैं, हर सब के डिफरेंट व्यूज़ हैं। कभी कभार वो अग्री भी करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, लेकिन डिफरेंसेस हैं। एक प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज है कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ ट्रूथ। ये जो फ़लसफ़े का मसला है, प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, इसके एक फैंसी टर्म है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो डील करता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम उसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्डक्ट। क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या कॉन्डक्ट जो है वो गुड कॉन्डक्ट है, क्या कॉन्डक्ट बैड कॉन्डक्ट है। कैसे हमें पता लगेगा गुड क्या है, बैड क्या है, गुड कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, बैड कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। इसके लिए भी एक टर्म है, उसको यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं एथिक्स। एथिक्स आप फ़िलासफ़ी ऑफ कॉन्डक्ट जो है या फ़िलासफ़ी एथिक्स जो है, एथिकल फ़िलासफ़ी जो है वो बताती है आपको कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। इसमें भी हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं। कोई यूटिलिटेरियनिज़म के ऊपर बिलीव करता है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, वर्च्यू एथिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं। फ़र्क मॉडल्स हैं इंसानों ने तैयार किए हुए कि हमें कैसे पता लगता है क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। इसी तरह तीसरा जो मसला है वो प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस है, और उसको पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं कि कैसे इंसानों ने अपने आप को एक दूसरे को गवर्न करना है,
क्या डेमोक्रेसी की यूज़ की जाएगी, फैशिज्म यूज़ किया जाएगा, कम्युनिज़म यूज़ किया जाएगा, किस तरह का हमारा मॉडल होना चाहिए। सो इंसान हमेशा इन सवालों से डेल्व कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा, लेकिन कभी भी हमें कोई एटलीस्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी वजह ये है, जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इंसान जो है वो कोई प्री सपोज्ड एक्सियम्स या एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल्स या कोई प्री सपोज्ड नोशंस के ऊपर बिलीव करके अपनी इमारत नहीं खड़ी करता। इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने हमें दीन क्यों दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया क्यों भेजे हमारी तरफ, एक तो अपनी आखिरत के बारे में बताने के लिए, हमारे मकसद के बारे में बताने के लिए, हमें हमारा मकसद क्या है क्या नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे ताकि हमें पता लगे कि हमारा मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला हमें बताना चाहता था कि हमें पता लगे कि हमने खुद रहना कैसे है। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू नो व्हाट टू नो, असल सच क्या है क्या नहीं है। आज ये पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो बहस चल रही है, व्हाट इज़ अ वुमन, और कितने जेंडर्स हैं कितने नहीं हैं, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। यानी हम, अगर आपको कोई 10 साल या पहले 20 साल पहले बताता ना कि ये मसाइल होंगे, किसी माशरे के अंदर ये सवालात पूछे जाएंगे, आप कहोगे ये हो ही नहीं सकता, ये तो कोई पागल लोग होंगे, चंद पागल लोग होंगे जो ये सवाल कर रहे होंगे। लेकिन आज एक माशरा वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई भी बुनियाद ही नहीं रखी हुई अब गलत और सही की। दीन जो है हमें एक बुनियाद देता है, एक बुनियाद देता है, अब इसके ऊपर अपनी इमारत खड़ी करो, अब फिलोसफाइज करो, अब सवाल पूछो। अल्लाह ताला बताता है हमें कि सही क्या है गलत क्या है, उसके कुछ उसूल बता दिए, अच्छा अब आगे तुम अपनी इमारत खड़ी करो, अब तुम जो है डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारे कवानीन कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए। जब आप अपनी बेस ही ख़त्म कर देते हो, जब आप अपने उसूल ही ख़त्म कर देते हो, जब आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपने डी भी मिटा दिया, हाफ भी मिटा दिया, आउट वाली लाइन जो है वो भी मिटा दी, और अब आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको पता भी नहीं गोल किधर है किधर नहीं है। जब आपने सब कुछ मिटा दिया तो फुटबॉल भी नहीं खेली जा सकती ना फिर। इसी तरह वेस्ट के अंदर जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जूडियो क्रिश्चियन एथिक्स और पूरा ट्रेडिशन जो है ख़त्म करते गए, और आप वो सेक्युलर लिबरलिज्म के ऊपर हैं कि भाई जो चाहो बना दो, जहाँ पे लाइनें ड्रॉ करनी है कर लो, तो अब उनसे भी फुटबॉल नहीं खेली जा रही। और अब वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ यार, हमारे पास कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए थी जिसकी बेसिस के ऊपर हम पे फिलोसफाइज करते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो है ये उसूल दिए हैं, इसीलिए जो नॉलेज की बेस है वो अल्लाह ताला है। हर जो मसला है फ़िलासफ़ी का वाई करके जो है ना, वो एक चीज़ पे आता है, खुदा के ऊपर। मिसाल के तौर मिसाल देता हूँ आपको, हमारे यहाँ लीगल फ़िलासफ़ी के अंदर पूछा जाता है कि लॉ किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। एक आइडिया है कि मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन मोरालिटी कहाँ से आती है? मोरालिटी अल्लाह ताला ने वज़ा की हुई है इंसानों के अंदर। कहाँ से आती है मोरालिटी इंसानों के अंदर? जानवरों में मोरालिटी क्यों नहीं है? जानवर तो इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करता है। इंसानों में मोरालिटी कहाँ से आई है? अल्लाह की तरफ से। सो हर फ़लसफ़ा जो है, हर जो क्वेश्चन है, अगर आप उसको पीछे लेके जाएंगे तो अल्लाह ताला से जुड़ेगा वो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी बेस का पता हो, ताकि हम ना सिर्फ आखिरत में कामयाब हो सकें, लेकिन दीन में भी हम, दुनिया में भी हम फंक्शन कर सकें। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इंसान अपनी फाउंडेशन के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि वेस्ट में हमने देख लिया जिन लोगों ने अपनी फाउंडेशन को ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, उनके यहाँ अजीब व गरीब मसाइल खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे भी, इस क्लास में भी हमारी कोशिश होगी यही कि हम फाउंडेशनल बातें करें, कुरान और हदीस से हम तज़कीर यानी याद दहानी हासिल करें, और बस उससे हम इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, आज हमारे लिए ना ये चीज़ें आसान है बहुत ज़्यादा, यानी आपके लिए यहाँ आना भी आसान है और ये नॉलेज एक्सेस करना भी आसान है। हमारे पास टेलीफोन्स हैं, यूट्यूब है, ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, बाद में भी सुनी जा सकती हैं। तो आज कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास कि हम कोई भी हमारी इंगेजमेंट ना हो नॉलेज के साथ। हमारी होनी चाहिए, एक रेगुलर फीचर होना चाहिए हमारे वीक के अंदर। मैं पढ़ रहा था, एक रिवायत पढ़ रहा था मैं, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके एक सहाबी, वो अबू दरदा उनका नाम था रज़ियल्लाहु अन्हु, वो थे दमिश्क में, दमास्कस में, सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, वहाँ पे। तो एक आदमी को पता लगा कि अबू दरदा जो हैं वो दमास्कस में होते हैं और वो एक हदीस नरेट करते हैं। अबू दरदा जो हैं वो सहाबी थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से बहुत कुछ सीखा था, तो वो दमास्कस में थे और कुछ लोगों को हदीस बयान करते थे वो। तो ये आदमी जो है जो मदीना में था, इसने फ़ैसला किया कि यार मैंने अबू दरदा के पास जाना है और मैंने सिर्फ जाके उनसे ये हदीस सुननी है ताकि मेरा भी एक कनेक्शन हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि मैंने अबू दरदा से एक बात सुनी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुई थी। तो वो सफ़र करता है मदीना से दमास्कस, जो कि 1500 किलोमीटर्स है, 1500 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स का सफ़र करता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो एक हदीस सुनना चाहता है। और उस ज़माने में जो सफ़र होता था, ट्रैवल होता था, वो ऊँट पे होता था या घोड़े पे होता था, यही थी सवारी उनकी। सो 1500 किलोमीटर्स का सफ़र जो है ना, वो 50 डेज़ एंड 50 नाइट्स का ट्रैवल है, 50 दिन का, यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का वो ट्रैवल है। और वो जाता है अबू दरदा के पास और उनको बताता है कि मैं आया हूँ मदीना से और मैं सिर्फ ये बात आपसे, मैंने सुना था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात है जो नरेट करते हैं, तो मुझे वो सुनाइएगा। तो अबू दरदा जो हैं वो बड़े खुश हुए ये सुन के कि इसका द ओनली पर्पस दैट ही ट्रैवल्ड सो फार was just that he wanted to hear something from the advice of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू दरदा फिर इस बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं, जिसमें लंबी हदीस है, मैं उसमें आपको उसके पॉइंट्स शेयर करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन सलका तरीक़न यब्तगी फ़ीही इल्मा, जो भी एक रास्ता तय करता है, जो भी ट्रैवल करता है, किस गर्ज से? इल्म की गर्ज से, टू सीक नॉलेज। अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह मेक्स द पाथ टू जन्ना ईजी फॉर हिम। उसने रास्ता तय किया टू सीक नॉलेज, और नॉलेज से यहाँ मुराद नॉलेज ऑफ द कुरान एंड हदीस, नॉलेज दैट ही वांट्स टू गेन टू ड्रॉ क्लोजर टू अल्लाह, नॉलेज थ्रू विच ही वांट्स टू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, ए बेटर पर्सन, ए बेटर मुस्लिम। जो बंदा ये रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। यही बात जो है वो काफ़ी है इस वर्चुअस एफर्ट की कि इंसान जो है वो इल्म के हुसूल के लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करे। यही बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और फिर उसी रिवायत में बताया अबू दरदा ने कि जो फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के, वो अपने परों को नीचे कर देते हैं इन ऑनर फॉर द सीकर ऑफ नॉलेज। फरिश्ते जो हैं अपने परों को नीचे करते हैं, और फरिश्ते जो हैं इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं उस इंसान के लिए जो इल्म की तलब के लिए निकला और इल्म की तलब के लिए उसने कुछ ना कुछ सफ़र किया। और इसी रिवायत में अबू दरदा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आसमान और ज़मीन में जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं वो सब इस्तिग़फ़ार करती हैं इस बंदे के लिए। यहाँ तक कि जो मछलियाँ हैं समुंदर में भी, वो भी इस्तिग़फ़ार करती हैं इस बंदे के लिए जो रास्ता तय करता है अल्लाह ताला के दीन की खातिर, टू सीक नॉलेज। और उसकी नीयत क्या है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ और अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर सकूँ। इसी रिवायत में फिर वो बताते हैं कि द सुपीरियरिटी ऑफ द स्कॉलर ओवर द वर्शिपर, जो आलिम की फजीलत है आबिद के ऊपर। आबिद वो है जो इबादत गुजार है, इबादत करता रहता है, लेकिन आलिम वो है जो कोशिश करता है और सीखता भी है साथ साथ। इबादत तो करता ही है लेकिन अपना टाइम जो है इल्म के हुसूल में भी गुजारता है। इज़ लाइक द सुपीरियरिटी ऑफ द मून ओवर द स्टार्स, यानी फजीलत जो है आलिम की आबिद के ऊपर वो ऐसे है जैसे चांद की है सितारों के ऊपर। जब फुल मून होता है तो सितारे नज़र भी नहीं आते। चांद की रोशनी और सितारों की रोशनी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क है एक आबिद में और एक आलिम में। और इसी तरह आखिरी बात जो इस रिवायत में अबू दरदा ने बताई कि जो उलमा हैं वो वरसतुल अंबिया हैं, वो अंबिया के वारिसीन में से हैं, वो अंबिया के इनहेरिटर्स में से है। अंबिया जो हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें नहीं छोड़ के गए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस नहीं छोड़ के गए जो लोगों ने फिर उसके बाद इनहेरिट किया। अंबिया क्या छोड़ के गए हैं? यही नसीहतें छोड़ के गए हैं, यही इल्म छोड़ के गए हैं, यही बातें छोड़ के गए हैं। तो जो इनको इनके हुसूल के लिए कोशिश करता है, इनको सीखता है, इनको आगे पहुंचाता है, तो वो अंबिया के ही वरासा में से है।
क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो अंबिया ने भी किया। इसी तरह सुफियान इब्न उयैना ताबईन में से हैं, सलफ़ में से हैं। उनसे जब इल्म के फ़ज़ाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक आयत पढ़ी, उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक। यानी उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि देयर इज़ ओनली वन गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। और जो पहला वर्ड है वहाँ पे वो है जान लो, नो, फ़अलम। तो सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कि अल्लाह ताला की तौहीद से भी पहले इल्म है। पहले जानोगे तौहीद को तो फिर कोई फ़ायदा होगा ना, पहले उसको सीखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा होगा। तो इल्म जो है वो मुक़द्दम है, इट कम्स बिफोर एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट और एक्शन, नॉलेज जो है। और इसी तरह कुछ हमारे उलमा हैं जिनमें से इमाम अल-बैहक़ी हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक लंबी बहस की कि अव्वलुल वाजिब क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑन ए मुस्लिम फॉर एग्जांपल, या ऑन अ ह्यूमन बीइंग। अव्वलुल वाजिब क्या है? जब इंसान लेट्स से जब बच्चा होता है, बच्चे के ऊपर तो कोई चीज़ वाजिब नहीं होती, लेकिन जब वो प्यूबर्टी क्रॉस कर लेता है तो क्या, व्हाट इज़ द फर्स्ट अव्वलुल वाजिब क्या है? मारिफतुल्लाह। वो कहते हैं मारिफतुल्लाह यानी अल्लाह ताला को पहचानना, अल्लाह ताला की मार्फत, टू नो हु अल्लाह ताला इज़। एंड वो टू नो हु अल्लाह इज़, ये इल्म के बगैर तो नहीं पता लग सकता ना। जब तक आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम कुरान का मुताला नहीं करेंगे, जब तक हम हदीस नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें भी नहीं पता लगेगा कि अल्लाह कौन है कौन नहीं है। बहुत ज़्यादा और रिलीजन्स हैं जिनके तसव्वुरात खुदा के बारे में बड़े मुख्तलिफ हैं, बातिल तसव्वुरात हैं, इज़ बिकॉज दे डोंट नो। सो मारिफतुल्लाह, अल्लाह ताला को जानना जो है वो अव्वलुल वाजिब में से है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, कि आंखें जो हैं वो अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल जो है वो ईमान से खाली हो जाते हैं, और ईमान से खाली तभी होते हैं जब उनके पास इल्म नहीं होता। तो इसीलिए इल्म जो है, नॉलेज जो है, वो इंसान को इस दुनिया में भी मदद करती है। इस नॉलेज जो है, ख़ास तौर पे दीन का जो इल्म है, वो इंसान को बताता है कि कहाँ पे किस तरह एक्ट करना है और कब करना है, कितना आगे बढ़ना है, कितना पीछे हटना है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है आपने, किस चीज़ को नहीं प्रायोरिटाइज़ करना। तो ये हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे जब भी मैं तालिबुल इल्म की बात कर रहा हूँ या जो सीख करते हैं नॉलेज उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बड़े बड़े उलमा की बात नहीं हो रही, ये आपकी और मेरी बात हो रही है। यहाँ पे आप और मैं भी ये काम करते हैं। जब हम ऐसे किसी लेक्चर में भी आते हैं तब भी हम ये काम कर रहे होते हैं, तब भी हम आके कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। हर किसी का अपना लेवल होता है सीखने का, तो हर कोई जो है अपनी तौर पे एफर्ट करे। एक और बात जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताई, जो कि अगर उस पर गौर किया जाए तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला यहाँ क्या रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, कि हकीकी तौर पे जो अल्लाह ताला की खशियत रखते हैं, जो अल्लाह ताला से वाकई में जो डरते हैं, वो हैं अल उलमा, यानी इल्म वाले, जो इल्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में, उनको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के मकाम का, उनको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों का पता है, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात का पता है, उनको पता है कि अल्लाह ताला ने क्या मुतालबा किया हुआ है उनसे। सो ये एक प्रेज़ है उनके लिए कि अल्लाह ताला कहते हैं सही खशियत रखने वाले अल्लाह ताला से सही मानों में डरने वाले जो हैं वो इल्म वाले लोग हैं। और देखें, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इसमें बढ़ो, इसमें बढ़ाई मांगो, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अपने रब से इल्म में ज़्यादती मांगो, कि इल्म में मुझे ज़्यादा कर, इल्म में मुझे बढ़ा। यानी इतने फ़ज़ल वाली ये चीज़ है कि अल्लाह अपने नबी को बता रहा है कि ये चीज़ मेरे से और मांग, ये चीज़ मेरे से और मांगो। इमाम अल-कुर्तुबी कहते हैं कि इल्म के शरफ़ के लिए यही चीज़ काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि इसमें इंक्रीज़ मांगो, सीक मोर ऑफ दिस, और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बढ़ाए। और ये दुआ का भी ताल्लुक़ जो है, इल्म का सिर्फ ताल्लुक़ ये नहीं है कि इंसान पढ़े और पढ़ाए,
या लेक्चर्स अटेंड करे, दुआ करे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से मांगे आप, अल्लाह ताला से कहें कि यार अब मुझे सिखा, मुझे इन लोगों में से बना जिनके तूने दराजात बुलंद फरमाए हैं, उलमा में से मुझे बना। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करोगे, व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें सिखाएगा। सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लर्निंग इज़ टू अटेन तकवा। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें सिखाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मौके ऐसे खोलेगा, अल्लाह ताला ऐसे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में ले आएगा कि वो तुम्हें सिखाएंगे, वो तुम्हें बढ़ाएंगे, वो तुम्हें आगे पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, अल्लाह ताला जो है तुम में से अहले ईमान को उनका दर्जा बुलंद करेगा। और फिर अल्लाह ताला ने इल्म वालों की बात की, क्या वो ईमान में शामिल नहीं है? ईमान वाले लोगों में हैं शामिल, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका अलग से मेंशन किया, अलग से तज़किरा किया उनका कि अल्लाह ताला बढ़ाएगा किन लोगों को? अहले ईमान को, और अहले ईमान में से ख़ास तौर पे उन लोगों को जो इल्म वाले हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको ऑनर किया, सब लोगों को कह के कि इनसे जाके पूछो अगर तुम्हें नहीं पता, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, इफ़ यू डोंट नो आस्क द पीपल ऑफ नॉलेज। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन लोगों में से हों। एंड इसके लिए अगेन कोई आपको बड़ी बड़ी डिग्रीज़ नहीं चाहिए, कोई आपको दाढ़ी की लेंथ जो है उसकी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि इस लेंथ की दाढ़ी होगी तब आप जो है ना आलिम कंसिडर किए जाओगे। सिर्फ आपके ऊपर आपके दिल का मामला है और आपकी एफ़र्ट है कि आप कितना जो है अल्लाह ताला के बारे में सीखना चाहते हो, कितना अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार करना चाहते हो। और देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि ला हसद इल्ला फिस्नतैन, देयर इज़ नो एनवी नो जेलसी एक्सेप्ट इन टू थिंग्स। यानी दो ऐसी चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इसमें अगर तुम्हारे अंदर हसद हो ना कोई, या इसके अंदर अगर एक पॉजिटिव सेंस ऑफ जेलसी हो, तो इन दो चीज़ों में हो सकती है। वो क्या दो चीज़ें हैं कि एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल अता किया, और वो इंसान जो अल्लाह ताला की राह में उस माल को खर्चता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर इस किस्म का इंसान है तो तुम्हें भी एनवी करना चाहिए कि काश मैं भी ऐसे ही होता। यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि काश अल्लाह ताला इससे ये माल ले ले, इस तरह नहीं, लेकिन कम अज़ कम तुम्हें रश्क होना चाहिए इसके ऊपर, तुम्हारी दुआ होनी चाहिए कि यार अब काश तूने मुझे भी इतना माल दिया होता और मैं भी तेरी राह में इसी तरह खर्च कर रहा होता। और दूसरा बंदा वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और वो सिखाता है और लोगों को अल्लाह ताला की राह और अल्लाह ताला के रास्ते बुलाता है। तो इन दोनों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि हर इंसान को अपने अंदर कोशिश करनी चाहिए इनकलकेट करें, और किसी में अगर देखें तो कोशिश करें कि यार काश मैं भी ऐसे होता, काश काश अल्लाह ताला ने मुझे भी इतना माल दिया होता था कि मैं खर्च रहा होता, काश मेरे पास भी ये इल्म होता ताकि मैं लोगों को बांट रहा होता। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला किसी के लिए अगर खैर चाहता है, इफ़ अल्लाह वांट्स गुड फॉर समवन, वो क्या करता है? उसको दीन की समझ और फ़हम अता फरमाता है, उसको दीन की समझ और फ़हम अता फरमाता है। तो हमारे लिए बड़ा इजी अब जज करना कि क्या अल्लाह ताला हमारे लिए खैर चाहता है कि नहीं चाहता। अगर खैर चाहता है तो अल्लाह ताला ने आपको कुछ ना कुछ फ़हम दिया होगा दीन के मामले में, अपने मामलात के अंदर कि आपके क्या फ़राइज़ हैं, कैसे उनको सर अंजाम देना है। देखें कैसे आपको और मुझे पता लगेगा कि हमारा क्या स्टेटस है अल्लाह ताला के यहाँ। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि यार देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई लाइफ के अंदर, और मेरा घर भी बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला ने औलाद भी बहुत दी है, गाड़ी भी मेरे पास लैंड क्रूज़र है, और सब कुछ सबसे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमतें अल्लाह ताला की। लेकिन क्या इससे ये पता लगता है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी और खुश है? क्योंकि यही चीज़ें तो अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों को भी दी हुई हैं। फ़िरऔन के पास भी बड़े बड़े घर थे, महल्लात थे, पैसे थे, पावर थी, एज सच प्रॉब्लम्स नहीं थी कोई, तो वो तो अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को भी देता है ये चीज़ें। क्या चीज़ है ऐसी जो अल्लाह ताला सिर्फ उन लोगों को देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है? तौफीक, ईमान, तक़वा। यानी अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनियावी तौर पे भी नवाजा हुआ है, यानी दुनियावी नेमतों के अंदर भी हैं, लेकिन फिर साथ साथ अल्लाह ताला ने तौफीक भी दी हुई है नमाज पढ़ने की, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की, सदका और ज़कात देने की, रमज़ान में रोज़े रखने की, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए खैर चाहता है। अगर आप और मैं चाहते हैं पता करना कि अल्लाह ताला की नज़रों में हम किधर खड़े हैं, तो आप ये भी देख लें कि अल्लाह ताला ने आपको किन कामों में मसरूफ़ किया हुआ है, यानी तौफीक किस चीज़ की आपको दी है।
अगर एक इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िक्र, अज़कार और नमाज और नेकी के कामों में मसरूफ़ रखा हुआ है तो ज़ाहिर अल्लाह ताला उसके लिए खैर चाहता है, ज़ाहिर अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा चाहता है। लेकिन एक इंसान को अल्लाह ताला ने अगर गुनाह की ज़िंदगी में मुब्तला किया हुआ है, उसने ख़ुद अपने आप को मुब्तला किया हुआ और अल्लाह ताला ने उसको भी वहीं पर रखा हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला आपको पता ही है क्या चाहता है उससे। तो इल्म जो है उसका तज़किरा जो है कुरान में भी बहुत जगहों पे है। अल्लाह ताला ने एक और जगह पे कहा कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइम बिल क़िस्त। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद नहीं है, और फरिश्ते भी यही गवाही देते हैं और अहले इल्म भी यही गवाही देते हैं। अगेन यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि इल्म है और फिर तौहीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जब तक आप और मैं सीखेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं रियलाइज़ कर सकते और अंडरस्टैंड कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है और तौहीद का क्या मतलब और हमारे से क्या तकाज़ा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि जब एक इंसान फ़ौत होता है इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि उसका जो अमल है वो ख़त्म हो जाता है। जब इंसान फ़ौत होता है तो फिर वो कोई अमल नहीं कर सकता, उसकी गुड और बैड डीड्स का अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलासतिन, सवाए 3 लोगों में, यानी 3 लोग ऐसे हैं जिनका जो है, जिसे कहते हैं सदका जारिया, या उनका जो है अमल बरकरार रहता है उनकी वफ़ात के बाद। कौन लोग हैं? जिन्होंने कोई ऐसा सदका दिया हो या कोई कुआं लगा दिया हो या कोई दरख्त ही लगा दिया हो जिसके नीचे, जिसके साए के नीचे लोग आराम करते हैं और जिसके फल लोग खाते हैं, उसकी वफ़ात के बाद भी उसको उसका फ़ायदा होगा। इल्म, जो उसने इल्म सीखा और आगे सिखाया, उससे जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसको भी अपनी वफ़ात के बाद भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और अगर उसने कोई औलाद छोड़ी होगी और औलाद कोई नेकी के काम कर रही होगी, उसके लिए दुआएं कर रही होगी, तो इन 3 लोगों को फ़ायदा होगा अपनी वफ़ात के बाद भी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, कि जब भी लोग इकट्ठे होते हैं अल्लाह ताला के घरों में से एक घर के अंदर, और वो वयतलूना किताब अल्लाहि वयतदारसूना बैनहुम, और वो अल्लाह ताला की किताब पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं अल्लाह ताला की किताब के बारे में। जब भी ये होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि क्या होता है, नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर सकीनत तारी होती है और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको ढांप लेता है, और फ़रिश्ते जो हैं वो इस तरह की गैदरिंग्स को सराउंड करते हैं, और फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के, वो इस तरह की गैदरिंग्स को अटेंड करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उन लोगों का तज़किरा करता है जो अल्लाह ताला के साथ हैं। यानी अल्लाह ताला तज़किरा करता है किन लोगों का? जो लोग इस तरह इकट्ठे हुए होते हैं इल्म के हुसूल के लिए, अल्लाह ताला उनका तज़किरा करता है अपनी मजलिस में फ़रिश्तों के सामने। तो हमें उम्मीद है कि इस किस्म की गैदरिंग, हमारी ये गैदरिंग जो है इंशाल्लाह वो इखलास पे मबनी है, और इंशाल्लाह इधर भी हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की और अल्लाह ताला की किताब के बारे में बात करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इस मजलिस में भी फ़रिश्ते शरीक होंगे और हमें अपनी रहमत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ढांपेगा। और देखें, इल्म जो है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसी एक क्वालिटी है जो हर इंसान चाहता है कि उसके साथ जुड़ी हो। हर इंसान चाहता है कि उसको कहा जाए नॉलेजेबल है। ये हर इंसान चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि उससे जहल जोड़ा जाए। इल्म का जो ऑपोजिट है वो इग्नोरेंस है। नो वन वांट्स टू बी इग्नोरेंट, एवरीवन वांट्स टू बी नॉलेजेबल। क्या यही काफ़ी नहीं है इसकी ब्यूटी के लिए कि ये एक ऐसी चीज़ है फ़ी नफ्सी ही, अपनी ज़ात के अंदर, यानी इल्म के हर कोई चाहता है कि मैं इससे एसोसिएटेड हूँ। कुछ लोग अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल करते हैं, वल्लाहु आलम कि उनसे ये मरवी है कि नहीं है, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि जो हर इंसान जो है वो चाहता है कि इल्म उसके साथ मंसूब किया जाए, चाहे उसके पास इल्म हो या ना हो, और हर इंसान चाहता है कि जहल उससे दूर किया जाए, चाहे वो सबसे बड़ा जाहिल क्यों ना हो। सबसे बड़ा भी इग्नोरेंट इंसान है, वो भी कभी भी नहीं चाहेगा या कभी भी नहीं मानेगा या कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा कि वो इग्नोरेंट है। सब ये एडजेक्टिव चाहते हैं अपने लिए। और इसी तरह एक और रिवायत के अंदर, लंबी रिवायत है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि नो सर्वेंट्स वेल्थ इज़ डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ चैरिटी। किसी भी इंसान की जो माल और दौलत में कमी नहीं आती जब वो सदका करता है, और ये हकीकत है।
कभी भी कोई इंसान गरीब नहीं हुआ चैरिटी से। नो सर्वेंट हु सफर्स इनजस्टिस एंड इज पेशेंट विद इट एक्सेप्ट दैट अल्लाह विल इंक्रीज हिज ऑनर। कोई भी इंसान अगर उसके ऊपर जुल्म हो, अगर वो सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसकी डिग्निटी और ऑनर को बढ़ाएगा इंशाल्लाह। एंड नो सर्वेंट ओपन्स द डोर ऑफ बेगिंग एक्सेप्ट दैट अल्लाह ओपन्स फॉर हिम द डोर ऑफ पॉवर्टी। कोई इंसान खुद जब लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देगा, मांगना शुरू कर देगा, तो अल्लाह ताला भी उसको जलील कर देता है। फिर अल्लाह भी जो है फिर उसको पॉवर्टी के अंदर और नीचे ले जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 किस्म के लोग हैं, 4 किस्म के लोग हैं। एक अल्लाह ताला का बंदा जिसको अल्लाह ताला ने माल के लिहाज से भी नवाजा और इल्म के लिहाज से भी नवाजा। तो वो अल्लाह ताला से डरता है, माल जो है सही जगह पे लगाता है, लोगों की मदद करता है, सदका करता है और अल्लाह ताला उससे खुश होता है। दूसरा किस्म का इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म तो दिया है लेकिन उसको माल नहीं दिया। तो क्योंकि उसके पास माल नहीं है तो उस तरह वो लगा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया है तो वो नियत ये करता है, सोचता ये है कि यार अगर तूने मुझे पैसे भी दिए होते ना तो मैं अच्छे कामों में लगाता, मैं सदका करता, मैं लोगों की मदद करता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस इंसान को भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला इस इंसान को भी उसी तरह का अजर देते हैं, क्योंकि इसकी नीयत जो थी इसकी इल्म की बुनियाद के ऊपर कवी थी और ये थी कि मेरे पास अगर माल होता तो मैं खर्चता। तीसरा आदमी वो है जिसके पास इल्म नहीं है लेकिन माल बहुत है। इल्म नहीं है, माल बहुत है। इल्म नहीं है से मुराद ये कि अल्लाह ताला को वो जानता नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं है, अपने दीन के फ़राइज़ को जानता नहीं है, प्रायोरिटाइज़ उसको करना आता नहीं है, उसको पता नहीं उसने माल किधर लगाना है किधर नहीं लगाना। तो वो गलत कामों में, फजूल कामों में माल को ज़ाया करता है, गुनाह के कामों में माल को लगाता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। और एक और इंसान जो है ना उसके पास माल है ना उसके पास इल्म है, वो भी इसी तरह है जिस तरह पिछला बंदा था। हाँ, इसके पास माल नहीं है गलत कामों में लगाने के लिए, लेकिन अगर होता तो इसने भी यही काम करना था, उसकी नीयत भी यही थी। अगर आप ये 4 मिसालें लेंगे, इसमें जब भी इल्म इकट्ठा हो रहा है ना तो खैर है, जब भी इल्म है तो खैर है। इवन दो पहली वाली केस के अंदर इल्म एंड वेल्थ है तो इंसान के लिए खैर है। दूसरे केस के अंदर क्या है, वेल्थ नहीं है, नॉलेज है, फिर भी खैर है। यानी इल्म जो है वो असल खैर है। क्यों? क्योंकि इल्म की बुनियाद के ऊपर इंसान अपनी नीयतें रखता है, नॉलेज की बुनियाद के ऊपर आपकी इंटेंशंस होती हैं। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अमल का दारोमदार जो है वो नीयतों के ऊपर है। अच्छा, आप कुछ ज़रा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, हाउ टू सीक नॉलेज। आप मुझे कहेंगे कि मैं भाई आप इतना हमें बता रहे हैं, हमें बताएं तो सही, कहाँ जाएँ, क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे करें। हर कोई हमें बताता है, हमें फ़ज़ाइल तो आप गिना देते हैं सब, लेकिन कोई प्रैक्टिकल आप टिप नहीं देते हमें। एंड देखिए, प्रैक्टिकल टिप जो है ना, मैं वही आपको दूंगा जो मैंने अपने आप को दी थी काफ़ी साल पहले, और मैंने उसके ऊपर अमल किया और अभी भी कोशिश करता हूँ अमल करने की। देखें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द हैं उनको अवेल करें, जो भी आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें। मुझे अल्लाह ताला ने जहाँ पे रखा था, जिन सर्कमस्टांसिस में रखा था, मैंने अपने इर्द गिर्द जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी मैंने अवेल की थी जिस हद तक मैं कर सकता था। ज़ाहिर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ की जॉब्स होंगी, उनमें से किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ये दरवाज़ा भी खोल के रखें, साथ जो है ना इस कुंडे को भी पकड़ लें, यानी इल्म के, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं इसमें। जो भी आपके इर्द गिर्द आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करने की कोशिश करें। कोई आप समझते हैं क्लास है आपके इर्द गिर्द, उधर जाना शुरू कर दें। कोई किसी को आप जानते हैं जो आपको पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है, आप वहाँ शुरू कर दें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें। दूसरी चीज़ जो है, जो इस ज़माने के साथ ख़ास है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक सहूलत है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक रिसोर्स थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा। शायद कभी कभार वो एक नेगेटिव भी हो जाता है कि इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि आपको समझ नहीं आती कौन सा वाला करूँ क्या ना करूँ। या इंसान एक चीज़ शुरू करता है, वो उसके 4 एपिसोड करके कहता है यार ये नहीं, इससे बोर हो गया, दूसरी चीज़ सुनने लग जाता है।
दूसरी चीज़ सुनते सुनते नहीं यार वो वाली ज़्यादा अच्छी, उधर चला जाता है। कोई भी चीज़ पकड़ लें, उसको पूरा पूरा सुनें। ये अपनी आदत बना लें एक, कि आपने जो चीज़ शुरू करनी है उसको ख़त्म ज़रूर करना है। आपको दौरा तर्जुमा कुरान मिल जाएंगे ऑनलाइन बहुत सारे, कोई सा एक आप शुरू कर लें, एंड टू एंड उसको ख़त्म करें। आप में से सब, हम में से सब कम से कम एक दफ़ा हमारा कुरान के ऊपर से गुज़र हुआ होना चाहिए, कम से कम एक दफ़ा। तर्जुमा या तो ख़ुद पढ़ा हुआ हो या कोई दौरा तर्जुमा कुरान सुन लें, कम से कम एक दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अन्नास तक, सूरतुल फातिहा से लेके सूरतुन नास तक कुरान के ऊपर से गुज़रा हुआ हो इंसान। ये बहुत ज़रूरी है और ये मुश्किल नहीं है। तर्जुमा आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते आप ये जो दौरा तर्जुमा कुरान है ये पढ़ना शुरू कर दें, ये सुनना शुरू कर दें लेक्चर्स। फ़ोन के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी में जा रहे हैं आप कि अगर कम्यूट है, लेट से आधे घंटे का 40 मिनट का कम्यूट है हर रोज़, वहाँ पे सुनना शुरू कर दें। एक चीज़ सुने उसके बाद दूसरी शुरू कर दें। कभी कभार इंसान के पास हो सकता है कि एक्टिव स्टडी का और एक्टिव लर्निंग का टाइम ना हो। एक्टिव लर्निंग से मेरी मुराद ये है कि आप बाकायदा टेबल चेयर पे बैठे हों, आपने या तो लेक्चर लगाया और साथ साथ नोट्स ले रहे हों, या आप किताब है तर्जुमा कुरान वो पढ़ रहे हो, साथ साथ नोट्स ले रहे हो, या हाईलाइट कर रहे हो, या अंडरलाइन कर रहे हो। कभी कभार शायद आपके पास वो टाइम ना हो, तो पैसिव लर्निंग कर लें, कुछ करें। पैसिव से मुराद ये, आप वॉक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने कानों में लगाया हुआ है, आप सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें सुने जो स्ट्रक्चर्ड हों। आपको लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इधर उधर मिल जाएंगे स्कैटर्ड, वो इंसान एक लिहाज से एक इंटरटेनमेंट के तौर पे तो सुन ही लेता है, ठीक है वो भी सुने, कोई मसला नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड जो है वो भी आप सुनना शुरू करें। कोई चीज़ स्ट्रक्चर्ड, कोई कोर्स है उसको सुने। दूसरी बात ये, अपने आप को डिसिप्लिन करें इस मामले के अंदर, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। मैं कैसे करूं, बस आपको फोर्स करना पड़ेगा। कोई अगर आपसे पूछेगा कि यार मैंने एक्सरसाइज करनी है कैसे करूं, यार होती नहीं है, यार बस जाओ उठो करो, और तो मैं आपको कोई नुस्खा नहीं दे सकता, यही कहूँगा ना बस करो। आपने अपने आप से फ़ाइट करनी है। कोई कहेगा, आप कोई मुझे आके कहते हैं कि यार भाई नमाज़ नहीं पढ़ी जी, कैसे नमाज़ पढ़ूँ, मेरे पास इसके अलावा क्या जवाब है कि बस पढ़ो नमाज, मैं अपनी घड़ी को देखूंगा अभी जो टाइम हुआ अच्छा है नमाज़ पढ़ो, यही कह सकते हैं ना। तो बस हमें चाहिए कि अपने आप से लड़ाई किया करें, अपनी नफ्स के साथ। असल जिहाद है ये। आपका दिल नहीं कर रहा होता यार, दिल की ऐसी की तैसी, क्यों नहीं कर रहा दिल को मनाएं। तो इंसान को अपने ऊपर एक किस्म का जबर करना पड़ता है। कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भी थिंग ऑफ वैल्यू एंड मीनिंग हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। दुनियावी लिहाज में भी हर जगह हम मेहनत करते हैं, कोई भी चीज़ आपकी प्लेट में आपको दी जाती। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और फिर इंटेंशंस अपनी प्योर करें। इंटेंशंस बहुत प्योर होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि जिस टाइम में हम रह रहे हैं शायद इसमें ना हमारे साथ एक और चीज़ जुड़ गई है, सोशल मीडिया और नुमाया होना। तो वो भी हमारी इंटेंशन स्टेट करती हैं कि क्यों हम सीख रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। हमारा सीखना और पढ़ना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के करीब तर होना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि हम अपनी इबादत को और हुस्न के साथ और बेहतरी के साथ कर सकें, ताकि हम अच्छे इंसान, अच्छे रोल मॉडल्स बन सकें अपनी लाइफ्स के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के लिए। और हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। एक जो चीज़ है जो नॉलेज इंसान को देती है वो है ह्यूमिलिटी। इनफैक्ट नॉलेज शुड गिव यू ह्यूमिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ लोग जो है ना, वो जो पढ़ने लग जाते हैं तो वो एक फेक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाएंगे, हाथ में लाएंगे तो ऐसे दोनों हाथों के साथ, कंधे जो हैं बिल्कुल वीक करके। ये एक बनावटी शायद ह्यूमिलिटी हो। इसको तो उमर इब्न ख़त्ताब ने भी पसंद नहीं किया था। ह्यूमिलिटी एंड नॉलेज से क्या मुराद है? जब आप सीखना शुरू करते हैं ना, आपके ऊपर अपना जहल जो है ना वो वाज़े होता रहता है। The more you learn, the more you realize how much you did not know and how much more there is to learn and how much you don't know already. जितना आप सीखते हो उतना आपको पता लगता है कि कितना मुझे नहीं पता था और कितना और है जो मुझे नहीं पता। वो इंसान को हम्बल करती है चीज़, और करनी चाहिए उसको हम्बल। आजकल एक और जो चीज़ जो अभी मैं मेंशन भी कर चुका हूँ, जो हमारी नॉलेज को टेंट करती है, मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको मुझे खुद चाहिए कि मैं इसके बारे में हमेशा कॉग्निसेंट हूँ, ज़हन में रखूँ अपने ये बात, कि द डिज़ायर टू बी नोन
कि मेरा तज़किरा हो, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा आपके अमल को ज़ाया कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर रियाकारी और इंटेंशंस जो हैं वो फिर प्योर नहीं होंगी। और अगर आपकी इंटेंशंस टेंट होती हैं इस लिहाज से, फिर नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म तो मैं समझता हूँ दुनियावी लिहाज से भी लोग पहचान लेते हैं, लोग जान लेते हैं कि कौन है ये, कौन नहीं है, क्यों कर रहा है ये, क्यों नहीं कर रहा। और देखिए, हम चाहते हैं हमारा तज़किरा हो। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसान के ऊपर एक बहुत लंबा वक्त ऐसा नहीं आया कि वो कोई चीज़ ही नहीं था जिसका जिक्र हुआ होता, वो कोई चीज़ ही नहीं था कि जिसका कोई जिक्र हुआ होता। यानी ये दुनिया जो है, इसके बारे में अगर आप पढ़ें, जो हमें फॉर एग्जांपल मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो यही कहते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए इस यूनिवर्स को, 13.8 बिलियन ईयर्स। उसमें आप और मैं की हमारी क्या उम्र है भाई? मैं 37 ईयर ओल्ड हूँ। 13.8 बिलियन में क्या है? यानी बहुत लंबा वक्त गुजरा है जब मैं कुछ था ही नहीं कि मेरा तज़किरा होता। और अगर जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो कितनी बड़ी है, आज जो हमें बताते हैं, एक एस्टिमेट देते हैं, वो कहते हैं कि 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स इसका रेडियस है। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से मुराद ये कि जो हमने अभी देखी है, अभी और वो एक्सपैंड कर रही है, वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कितनी बड़ी है। लेकिन जो हमने देखी है या हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो एस्टिमेट लगाया है, उसका जो रेडियस है वो 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी 46.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे लाइट को ट्रैवल करते एक एंड से दूसरे एंड तक। इतनी बड़ी, इतनी पुरानी दुनिया और इतनी बड़ी दुनिया। मेरा क्या इसमें, मेरा क्या साइज़ है? 5 फुट 10 इंचेस, और मैं नोन होना चाहता हूँ। यानी इतना लंबा वक्त गुजरा है कि मैं कोई चीज़ ही नहीं जिसका तज़किरा होता। और इस अल्लाह ताला की पूरी इतनी बड़ी दुनिया के अंदर स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं है हम। तो अल्लाह भी कुरान के अंदर इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है। जगह जगह अल्लाह कुरान में उसकी हकीकत याद दिलाता है, ख़ास तौर पे मक्की कुरान के अंदर, मक्कन जो सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने कहा क्या इतना लंबा वक्त नहीं गुजरा कि जिसमें तुम कोई शय ही नहीं थे जिसका जिक्र किया जाता। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, कि हमने तख्लीक किया इंसान को, वी आर द वंस हु क्रिएटेड दीज ह्यूमन बींग्स। किस चीज़ से? मिन नुत्फ़तिन अमशाज, एक मिक्स्ड फ्लूइड से, नुत्फ़े से, एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड से जो मिक्स्ड था, यानी फीमेल और मेल फ्लूइड मिक्स्ड जो था, उससे हमने इनको तख्लीक किया। और फिर हमने इनको बनाया, हमने इनको एक ट्रायल में डाला, और फिर हमने इनको इस काबिल बनाया कि वो सुन सकें और देख सकें। तो अल्लाह ताला पुट्स अस इन आवर प्लेस। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, और फिर हमने उनको रास्ता दिया, अब वो चाहें शुक्र करें, शाकिर बन जाएं, या कुफर करें। अब इंसान के ऊपर है। इंसान, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बनाया, इस दुनिया में भेज दिया, अब आपके पास चॉइस है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे या अल्लाह ताला का कुफर करोगे। शुक्र से क्या मुराद है? शुक्र से मुराद ये है, एक्नॉलेज करोगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा रब है। एक्नॉलेज करोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें तुम्हारे और मेरे ऊपर, हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें क्या हैं। अगर एक्नॉलेज होना चाहते हो, उसके यहाँ एक्नॉलेज हो। अगर चाहते हो तुम्हारा तज़किरा हो, लोगों को छोड़ो, उसके सामने तुम्हारा तज़किरा हो। शुक्र करोगे तो उसके सामने तज़किरा होगा। शाकिर बनोगे तो अल्लाह ताला तज़किरा करेगा, अल्लाह ताला याद रखेगा। और बाकी पे किसी की क्या ज़रूरत है हमें, जब अल्लाह ताला हमें याद रखने वाला हो। हम अगर अपनी इंटेंशंस प्योर कर लें अल्लाह ताला के लिए, हम अगर मुखलिस हो जाएं अल्लाह ताला के मामले में, हम अगर बेपरवाह हो जाएं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, क्या मेरे, कौन मुझे पसंद करता है, कौन नहीं करता, कौन मुझे लाइक करता है, कौन मुझे सब्सक्राइब करता है, अगर हम बिल्कुल इससे बेपरवाह हो जाएं और हमें वाकई में परवाह हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है, अल्लाह हमारा कोई तज़किरा करता है खैर का, तो अगर हमारा ये कंसर्न होगा तो फिर खैर ही खैर है हमारे लिए। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ इखलास अल्लाह ताला के लिए, दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, शुक्र जिसे कहते हैं। शुक्र कि आप जब
एक्नॉलेज करेंगे अल्लाह ताला की नेमतों को अपने ऊपर, तो अल्लाह ताला बढ़ाएगा। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला और आपको देगा। और अगर आप मुखलिस होंगे अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह भी इखलास वाला मामला आपके साथ करेगा। आप अगर अपने किसी दोस्त के साथ भी इखलास करते हैं ना, मुखलिस होते हैं, और उसको पता होता है कि आप उसके साथ सिंसेर हैं, क्या वो कभी आपसे इनसिंसेर होगा? तो वलिल्लाहिल मसलुल आला, तो अल्लाह ताला की क्या मिसाल है। अगर अल्लाह ताला के साथ हम लोग मुखलिस होंगे, इखलास पे मबनी हमारी इबादत होंगी और हमारे काम होंगे, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको छोड़े, हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा एक चीज़ का तज़किरा करता हूँ, और मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा किया चाहे इस चीज़ का तज़किरा उतना कम है, कि राज रखें अपने दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान। इखलास को बरकरार रखना है ना अगर आपने, तो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान सीक्रेट्स होने चाहिए, अच्छे सीक्रेट्स, वो आमाल जो आपने किए हों जो सिर्फ़ अल्लाह जानता हो और आप जानते हो और कोई इंसान ना जानता हो। हमारे अक्सर जो राज हैं अल्लाह ताला के साथ, वो बुरे राज होते हैं। हम चाहते नहीं है कि लोगों को पता लगे, जो सिर्फ अल्लाह को पता है और मुझे पता है, मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता लगे। अच्छे राज रखना शुरू करें, अच्छे राज रखेंगे अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला मिरेकल्स करेगा आपके लिए। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने हमें ये बात बताई, और मैं अक्सर इस बात को रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा ये जितने लोग हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नववी, इब्न तैमिया, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुमुल्लाह, जितने भी ये लोग हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इनको इस दुनिया से गए हुए हज़ार हज़ार साल हो गए हैं, लेकिन अब भी हम इनका नाम लेते हैं, रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, इनकी दुआ करते हैं। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने इल्म को सिंसियरली अल्लाह ताला के लिए सीख किया, उसको आगे पहुंचाया, और हम उनके लिए सदका जारिया बने हुए हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे ना मेरे दादा के वालिद का नाम, तो मुझे उनका नाम भी नहीं आता, हालांकि उनको इतनी देर नहीं हुई इस दुनिया से गए हुए, और मैं खून हूँ उनका, लेकिन मैं उनको भूल गया हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेता, मुझे उनका नाम आता भी नहीं है, लेकिन इन लोगों का नाम आता है। कैसे है कि अल्लाह ताला ने इनको इमोर्टलाइज कर दिया, कैसे है कि अल्लाह ताला ने इनको इतना ऊंचा दर्जा दिया है, कैसे है कि हज़ारों साल जो हैं वो गुजरते जाएंगे और इनका नाम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के साथ मुखलिस थे बस, और अल्लाह ताला ने भी फिर इनके साथ जो है इखलास का मामला किया। ये इन लोगों के राज थे अल्लाह ताला के साथ ऐसे, जो इनकी बेगमात को भी नहीं पता थे। तो बस हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ राज रखें, अच्छे राज रखें। मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ना बताएं लोगों को अच्छी बातें अपनी, करें कुछ चीज़ें खलवत के अंदर इबादत करें, ना बताएं, ना उसकी तशहीर करें। वो जो एक अर्ज होती है इंसान के अंदर कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, ये एक ह्यूमन नेचुरल डिज़ायर है, लेकिन इसको कंट्रोल करें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वाला के ज़माने के अंदर। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से हम कुरान की एक सूरत का मुताला करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ हद तक डिटेल में जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ देगा कि मैं इसको रेगुलरली कर सकूँ, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन्हीं लोगों में से बनाए जिन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने, जिन लोगों को उलमा कहा है, अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए। देखें, एक हमारी डेफिनेशंस हैं, हमारे मुआशरे की डेफिनेशंस हैं, एक हमारे यहाँ डेफिनेशन है उलमा की, अच्छा जिसके पास सनद होगी या जिसने दरस निज़ामी किया होगा वो आलिम है। अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना ये सनद जो है या ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं करती। अल्लाह ताला के यहाँ और मेयारात हैं। अगर आप मुखलिस होंगे और अगर आप सही मानों में कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे इल्म के हुसूल के लिए, तो इंशाअल्लाह आप भी अल्लाह ताला के यहाँ उलमा में सही शामिल हैं। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।